तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ITI स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 का हो चुका है उसके बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए 34 MCQ क्लासेस को चलाया है। किसकी? फिटर की। जो हमारी MCQ क्लासेस में से क्वेश्चन अधिकतर पूछे गए हैं, मतलब कैंडिडेट ने जो रिस्पांस दिया है कि उनका जो एग्ज़ाम था बहुत अच्छा आया था, उनके जो नंबर वगैरह हैं वो भी बहुत अच्छे आए हैं। तो सभी मतलब खुशी की बात यह है कि ये अच्छी बात है कि जितने भी कैंडिडेट्स ने हमारी वीडियो देखी है तो उनका सिलेक्शन होना ही चाहिए, क्योंकि मेहनत की है तो सिलेक्शन पक्का ही से ही होना है। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि जो रिजल्ट रहेगा, रिजल्ट हमारा कब तक आएगा, कैसी हमारे काउंसलिंग प्रोसेस होगी, तो उन सभी को पूरी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो एग्ज़ाम तो हमारा हो चुका है, उसके अलावा हम बात कर लेते हैं अब जो हमारा रिजल्ट वगैरह रहेगा या जो CITS का जो काउंसलिंग प्रोसेस रहेगी तो वो कैसे कब कहाँ स्टार्ट होगी, तो उसको ही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम ये एक एक करके प्रोस्पेक्टस पर आते हैं। तो पहला हमारा प्रोस्पेक्टस क्या रहता है, पहला हम देख लेते हैं रिवाइज टेंटेटिव एडमिशन शेड्यूल फॉर CITS सेशन 2025-26। तो ये जो टेंटेटिव एडमिशन मतलब उसने एग्जाम का जो शेड्यूल पूरा तैयार किया है, तो उसको हम एक बार देख लेते हैं एक नज़र। तो शेड्यूल में क्या बोल रहा है, देखिए पहले बोला था कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट्स, तो कैंडिडेट का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हमारी 8 मई 2025 को आई, 4 जून तक इसके फॉर्म डले। डाउनलोडिंग ऑफ हॉल टिकट क्या बोल रहा है, हॉल टिकट हमारी 9 जून 2025 से डाउनलोड होना शुरू हो गया, 15 जून को हमारा एग्जाम कंडक्ट हो चुका है। अब क्या बोल रहा है, पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ एक्सेक्ट। तो ये जो रिजल्ट हमारा पब्लिश होना है, ये हमारा कब पब्लिश होना है, 22 जून 2025 को, मतलब 22 जून 2025 को आपका रिजल्ट पब्लिश होना ही है। तो आप सभी लॉगिन करके अपना अपना रिजल्ट देख सकते हैं। उसके अलावा क्या बोल रहा है, फिर ट्रेड वाइज मेरिट लिस्ट निमी पोर्टल। फिर क्या रहेगी, ट्रेड वाइज आपकी जो मेरिट लिस्ट रहेगी वो डिस्प्ले पर शो करेगी निमी के पोर्टल पर। अब मेन हमारा क्या है, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग का जो फर्स्ट राउंड है वो 30 जून से स्टार्ट होगा और कब तक चलेगा, 3 जुलाई तक। तो जो आपका काउंसलिंग वन है, तो काउंसलिंग वन में अगर हम नंबर की बात करें तो नंबर आपके अगर 70 प्लस हैं, 70 प्लस नंबर है या 75 प्लस नंबर है, तो आपका फर्स्ट काउंसलिंग तक नाम आ जाना चाहिए। कुछ मतलब हमारी NSTI ऐसी हैं जिनमें आपका 60 65 60 नंबर तक भी नाम फर्स्ट राउंड में ही आ जाएगा, क्योंकि उसमें इतना मतलब कट ऑफ रहता नहीं है। कुछ ही हमारे कॉलेज ऐसे हैं जिनमें थोड़ा कट ऑफ हमारा हाई जाता है। जैसे अगर हम NSTI कानपुर की बात करें तो कानपुर का कट ऑफ क्या रहता है, हमेशा से ही थोड़ा ज़्यादा जाता है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया के जो बच्चे रहते हैं तो उनके नंबर थोड़े ज़्यादा रहते हैं, तो कानपुर का जो कट ऑफ रहेगा वो थोड़ा हाई जाएगा। उसके अलावा और क्या बोल रहा है, फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन। फिर आपको डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन करवाने के लिए NSTI RDSG जाना पड़ेगा, जो भी आपके नियरेस्ट है। जैसे अगर कोई MP से है तो उसको इंदौर जाना पड़ेगा, अगर कोई UP से है तो उसको कानपुर NSTI में, मतलब जो भी NSTI है, भले ही वो वुमन हो या बॉयस हो, तो वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद ऑनलाइन ट्रांसफ़र राउंड बोलेगा, रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन ट्रांसफ़र राउंड का फिर होगी। उसके बाद सेकंड काउंसलिंग, ये हमारी 15 जुलाई से 18 जुलाई तक चलेगी। तो इस प्रकार इसकी काउंसलिंग होती रहती है। अगर किसी का फर्स्ट काउंसलिंग में ये नाम नहीं आ रहा है तो उसका सेकंड काउंसलिंग में आ जाएगा। अगर सेकंड काउंसलिंग में भी नहीं आ रहा है तो थर्ड काउंसलिंग तक तो उसका नाम आ ही जाना है। तो इस चीज़ के बारे में या इसको लेके ज़्यादा सोचने की कुछ बात नहीं है। अब थोड़ा और देख लेते हैं हम इसका प्रोस्पेक्टस कि कौन से कॉलेज में हमारी कितनी सीटें खाली हैं, मतलब कौन से कॉलेज है जिसमें हमारी इतनी सीटें खाली। उसके बाद हम बात करेंगे कट ऑफ की। तो प्रोस्पेक्टस पर चलते हैं। तो क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। तो ये जो प्रोस्पेक्टस है, ये प्रोस्पेक्टस तो आपने वैसे सभी ने देख ही लिया होगा। इसको एक बार और मैं आपको याद दिला देता हूँ कैसा क्या प्रोस्पेक्टस हमारा रहने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स और एक्सेक्ट 2025। तो ये जो एग्ज़ाम हुआ है उसके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं जो हमारी जनरल कैटेगरी है। तो जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स उसने 33 रखा है। OBC और EWS के लिए 29 रखा है। SC ST पे इनके लिए 20 नंबर रखा है। तो कट ऑफ मायने नहीं रखा, मतलब कैटेगरी मायने नहीं रखती, या क्वालिफाइंग नेचर तो आप सभी को पता है, 33 नंबर तो जिसने नहीं पढ़ा है वो भी ले आएगा।
तो नेचर मतलब ये जो क्वालिफाइंग नंबर है इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अगर आप 50 प्लस या 60 प्लस हैं तो आपका तो सिलेक्शन पक्का ही होना है। भले ही आपको कॉलेज थोड़ा दूर मिले तो आप चले जाना, लेकिन सिलेक्शन तो आपका हो ही जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम इसकी सीटों की। तो कौन सी मतलब कहाँ पर हमारी कितनी सीटें और कितनी वैकेंसीज हैं। तो ये देखिए, ये आ गए हम इसके क्वालिफाइंग नेचर और इसकी जो एनएसटीआई है, हमारी जितनी भी ऑल ओवर इंडिया में हमारे एनएसटीआई कॉलेज हैं। तो एनएसटीआई कॉलेज में हम सीटों वगैरह की बात कर लेते हैं, तो ये आप देख सकते हैं ये सभी प्रकार की ट्रेडों के लिए सीटें दी गई हैं। जैसे अगर यहाँ आप ध्यान दीजिए, ये हमारी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड दी गई है, तो इसमें 50 सीटें दी गई हैं। 50 सीटें कहाँ दी गई हैं? एनएसटीआई बेंगलुरु। अब आप सभी को पता होगा एनएसटीआई कहाँ कहाँ है हमारी, कलीकट हो गया, चेन्नई हो गया, देहरादून हो गया, हरिद्वार, हावड़ा, जमशेदपुर, जोधपुर, कानपुर। तो ये सभी हमारी एनएसटीआई है। हैदराबाद हो गया एनएसटीआई, मुंबई हो गई। तो ये सभी हमारी एनएसटीआई है। अब जो आप देख सकते हैं एनएसटीआई बेंगलोर है, एनएसटीआई बेंगलोर में हमारी 50 सीटें दी गई हैं। कहाँ पर? एनएसटीआई बेंगलोर। एनएसटीआई कानपुर में इलेक्ट्रीशियन की कितनी पोस्टें दी गई हैं? 100 पोस्टें दी गई हैं, मतलब 100 सीटें, 100 वैकेंसीज खाली हैं। उसके अलावा हमारी फिटर ट्रेड हो गई, फिटर ट्रेड की भी आप देखते हैं 50, 100, 75, मतलब ज़्यादा कहाँ कहाँ है देखिए, ये 100 100 ये जो दिखाई गई हैं, ये हमारी एनएसटीआई हल्द्वानी, एनएसटीआई हावड़ा, यहाँ पर हमारी 100 से पोस्टें दी गई हैं। यहाँ पर जैसे अगर हम एनएसटीआई मुंबई की बात करें तो एनएसटीआई मुंबई की फिटर की 100 पोस्टें दी गई हैं। इस प्रकार हर प्रकार की ट्रेड के लिए मतलब दी गई है, जैसे कोई भी ट्रेड इसमें खाली नहीं छूट रही है। तो एनएसटीआई मुंबई भी अच्छा है, मतलब जैसे अब जैसे कोई लोकल का रहता है, तो जैसे कि यूपी के जो कैंडिडेट हैं तो उनके लिए वो सोचेंगे कि कानपुर मिल जाए, तो सबको तो कानपुर मिलना संभव नहीं है। अब ऐसा तो है नहीं है कि आपने मतलब इतनी मेहनत की है तो आप इसको ऐसे ही जाने दो। तो आपको ज्वाइन तो करना पड़ेगा, भले ही आप देहरादून जाओ या एनएसटीआई मुंबई जाओ। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करूँ तो एनएसटीआई मुंबई बेस्ट रहेगा, क्योंकि वहाँ का जो स्टाफ फैकल्टी है और जो रहने का मतलब है तो वो बहुत सब बढ़िया है। तो अगर आपको लगता है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप एनएसटीआई मुंबई में भी अप्लाई कर सकते हैं। और एनएसटीआई मुंबई का जो कट ऑफ रहेगा इतना हाई नहीं जाएगा, मतलब जिसके अगर 60 प्लस है या 65 प्लस भी मार्क्स है तो उसका एनएसटीआई मुंबई के फर्स्ट राउंड में तो नाम आ ही जाएगा। उसके अलावा बात कर लेते हैं फिटर के अलावा और भी ट्रेड हमारी, फाउंड्री मैन हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक हो गया। तो सबकी पोस्टें खाली हैं। और ऐसा नहीं, जो स्टाफ है मुंबई का वो भी बढ़िया है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एक ही एनएसटीआई का स्टाफ बढ़िया, बाकी सभी एनएसटीआईओ का जो स्टाफ है वो बहुत बढ़िया है। तो आपको एनएसटीआई जो भी एनएसटीआई मिलती है तो आपको वहाँ मेरे हिसाब से तो जाना चाहिए। बाकी और आप अपने हिसाब से भी, आपका डिसीजन है, क्योंकि कोई कोई ऐसा रहता है जिसको लोकल से ही करना रहता है। अब अगर थोड़ी यही बात करें किसकी, कट ऑफ की, तो कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो जो फिटर का कट ऑफ है, मतलब फर्स्ट राउंड के लिए बात कर रहा हूं मैं, तो फर्स्ट राउंड के लिए आपके 70 प्लस नंबर होना जरूरी है। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 60 नंबर वालों का नहीं होगा, 60 नंबर वालों का भी सिलेक्शन होगा। अगर इलेक्ट्रीशियन की बात करूँ तो इलेक्ट्रीशियन में भी हमारा कट ऑफ कुछ 70 प्लस ही जाएगा, मतलब ऐसा कि फर्स्ट राउंड में नाम आ जाएगा। उसके अलावा जो भी हमारी ट्रेड है तो 70 प्लस नंबर जिसके हैं या 70 या 75 प्लस नंबर जिसके हैं तो उसका तो मतलब फर्स्ट राउंड में ही हो जाएगा। लेकिन आपको वेट करना है, किसी किसी का सेकंड राउंड में भी आ जाता है, किसी का थर्ड राउंड में भी आ जाता है। तो एडमिशन तो उसका हो जाना है। तो आप कोशिश करें कि एनएसटीआई मिले तो और अच्छी है, भले ही थोड़ा दूर मिल रहा है, लेकिन आपको तो क्या करना है, हमें तो कोर्स करना है, 1 साल निकालना है, तो कैसे भी आपको 1 साल तो निकालना पड़ेगा। आप चाहे वो मुंबई में निकले, कानपुर में निकले, हैदराबाद में निकले, कहीं पर भी निकले। क्योंकि जैसे कानपुर हो गया तो एक बार में सभी का तो हो जाना नहीं है। तो आप सभी को, जैसे किसी को अगर मुंबई मिल रहा है, जैसे फर्स्ट प्रेफरेंस अभी, जैसे अभी देखना आप फर्स्ट काउंसलिंग आएगी तो जैसे कानपुर गए तो सभी कानपुर ही डालेंगे। जैसे कोई अगर एमपी का है, कोई अगर मतलब यूपी का है, यूपी का तो डालेंगे ही सब कानपुर, क्योंकि सब चाहते हैं कि उनके नियरेस्ट ही मिले। लेकिन सबको तो नियरेस्ट मिल नहीं सकता है। तो जैसे किसी को मुंबई मिल रहा है, किसी को हैदराबाद मिल रहा है, तो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। जो वहाँ का स्टाफ है वो भी बढ़िया ही पढ़ाता है। उसके अलावा आईटी ओटी की बात कर लेते हैं तो एक हमारी भोपाल आईटी ओटी हो गई। उसके बाद दूसरी हमारी है कौन सी, बिजू पटनायक आईटी ओटी। और मतलब आईटीओटी भी हमारी बहुत है, 13 आईटीओटी, गवर्नमेंट आईटीओटी पटियाला, पठानकोट, लुधियाना, होशियारपुर। तो इतनी आईटीओटी है। उसके अलावा जो आपका रिजल्ट है वो 22 तारीख को आना है।
तो 22 तारीख को आप सभी प्रिपेयर रहें, अपने अपने नंबर देखें, अपनी अपनी आंसर शीट चेक करें। उसके बाद जो आपकी काउंसलिंग प्रोसेस है, काउंसलिंग प्रोसेस में भी आप मतलब काउंसलिंग प्रोसेस पूरी करने के बाद जो भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो आप अपनी नियरेस्ट से आईटीआई जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। बाकी रिजल्ट तो जिसने मेहनत की है तो उसका अच्छा ही आएगा, तो रिजल्ट में इतनी वो नहीं है। बाकी और कुछ अपडेट के लिए मैं आपको बिल्कुल अपडेट देता रहूँगा। तो जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, जब तक के लिए जय हिंद।